ऐसे ही लेटे लेटे मुझे कुछ बातें ध्यान में आ रही थी और मुझे ऐसे लगा कि हमारे भिवंडी के बारे में कितने सारे लोग फ़िक्रमंद हैं या नहीं। तो सोचा कि चलो कुछ फ़िक्र है तो कुछ बयां हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोगों पर हमारे पैदा करने वाले रब की सलामती और बरकत और रहमत रहे, आमीन। भिवंडी को जब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जाना है और जब से मैंने यहाँ पर अपने कदम जमाए, मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत ही बरकत की जगह है। मतलब यहाँ से उपज हर एक को रोज़ी रोटी मिलने की जगह है। और भिवंडी को अगर और गहराई से देखा जाए तो क्या हमको लगता नहीं कि भिवंडी शहर जो है वो पूरा हिंदुस्तान है। कौन से लोग यहाँ नहीं बसते? हर स्टेट के लगभग लोग यहाँ बसते हैं और बड़े खुशहाली के साथ रहते हैं। अपने आप में जो है भिवंडी एक लिटिल इंडिया बोला जा सकता है, मिनी इंडिया बोला जा सकता है। अभी आप सोचिए कि इंडिया कितना बड़ा है भिवंडी के सामने। और भिवंडी का जो भी हिस्ट्री होगी वो कोई मामूली हिस्ट्री नहीं है, बड़ी हिस्ट्री है। जो मैंने सुना, क्योंकि जब मैं भिवंडी कॉरपोरेशन ऑफ 150 इयर्स की डॉक्यूमेंट्री बना रहा था हमारे आर्किटेक्ट इंजीनियर एसोसिएशन की जानिब से, तो मैंने बहुत कुछ सीखा उसमें, बहुत कुछ सीखा कि वाकई में हमारी भिवंडी क्या है, भिवंडी की सभ्यता क्या है और भिवंडी जो है वो कैसे ग्रोथ लेके आज क्या स्टेटस पे आके जो है वो खड़ी है। अब स्टेटस की बात जो है अगर उसको मैं मुख्तसर में कहूँ तो भिवंडी में पावरलूम जो फेमस है, तमाम दुनिया के लोगों को कपड़ा मुहैया करता है। भिवंडी आज गोडाउन्स के अंदर, स्टोरेज के अंदर आज एशिया में टॉप लेवल पे जा चुका है। भिवंडी जैसे मैंने बताया कि अलग अलग भिवंडी के इलाके में अलग अलग इंडिया के स्टेट जैसे हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे कि ये एरिया में जो है मारवाड़ी रहते हैं, इस एरिया में गुजराती रहते हैं, इस एरिया में पद्माकरी लोग रहते हैं और मतलब साउथ इंडियंस रहते हैं, इस एरिया में जो है वो मुस्लिम एरिया लोग रहते हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार सा मामला गौर करते हैं तो भिवंडी का जो स्टेटस है और भिवंडी की अगर इस लेवल से सोच देखी जाए या भिवंडी का इस तरह से ग्राफ देखा जाए, बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही मिलनसार एक यूनाइटेड टाइप ऑफ एक शहर है ये हर एक को मानना होगा। अब जब हम ये लेवल पे हैं तो हमारा भिवंडी भी क्या लेवल पे होना चाहिए। हमारा भिवंडी वाकई में कहाँ कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ कहाँ वो पीछे है, उस पे अगर गौर किया जाए तो फिर उस गौर करके उसके ऊपर मेहनत की जाए। जैसे हम हमारी रोज़ी रोटी हमारे भिवंडी
का आज जो स्टेटस मैंने समझाया आपको, वो स्टेटस जैसे आया क्योंकि हमारे भिवंडी में तमाम कम्युनिटी के लोग आके बसने लगे, तमाम इंडिया के लोग आके बसने लगे और बस के हर एक ने अपनी अपनी जगह कायम किया। तो क्या ये स्टेटस को कायम रखने में जो लैकिंग है, जो कमज़ोरियां हैं, जो चीज़ें सही नहीं है, उसको दुरुस्त नहीं कर सकते? ये दुरुस्त करने की भी एक जद्दोजहद, एक तरह का निज़ाम, एक तरह का मतलब एक तरह का चीज़ को आगे बढ़ना, सभी को सोच के एक मीटिंग लेके कि हम हर साल में एक साल हम सफाई को ही देंगे, जो भी पैसा है कॉरपोरेशन के पास या जो भी है, इसके अंदर हम बजट के अंदर मैक्सिमम ये चीज़ों को कवर कर लेंगे। सेकेंड ईयर ये कवर कर लेंगे, थर्ड ईयर ये कवर कर लेंगे। ऐसे आने वाले जो 5 साल, 6 साल, 10 साल जो रहेंगे, भिवंडी की रंगत चेंज हो जाएगी। और साथ ही साथ हम लोगों ने, भिवंडीकरों ने भी कुछ अहद लेने पड़ेंगे। और वो अहद ये लेने पड़ेंगे कि हमको ऐसा ही चाहिए। हम बाहर जाके आते हैं किसी जगह पे और यहाँ आके उन तारीफ़ करते हैं और एक दूसरे को कोसते रहते हैं। उससे बेहतर ये है कि हमारी भिवंडी में कोई आके बाहर जाके तारीफ़ करे, या हम बाहर जाए तो कहे कि भिवंडी देखने आओ। तो ये करने के लिए मेरी सोच और रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले हम अपने आप और अपने माशरे को और अपनी इर्द गिर्द में सफाई होनी ही चाहिए। इसके लिए पूरी मेहनत, पूरी कोशिश हर इलाके के में, एक मोहल्ले के अंदर हमने इस चीज़ को अपनी ज़िम्मेदारी पे लेना है कि ये मेरे लिए फ़र्ज़ है कि मैं मेरे मोहल्ले को साफ़ रखूं। पहली बात। दूसरी बात कि भिवंडी के अंदर जिस तरह से गली कूचों में या रोडों पे हम हमारे घर के बाहर हमारी गाड़ी घोड़े लगाते हैं, तो क्या ये थोड़ा सा और तरतीब से हो सकता है ताकि लोगों का जाना आना, हमारे इमरजेंसी में हमको बाहर निकलना, ये सब आसान हो सके। उसके अलावा हमारे मोहल्ले के अंदर जो भी हमारे घर हैं, उस घर के बाहर हम कितने निकले हुए हैं, घर के अलावा हमारा वटा कितना बाहर है, घर के अलावा या दुकान के अलावा हमारी दुकान कितनी बाहर है, क्या हम रोड पे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, इसका हमें खुद ज़ाती तौर पे हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये मेरा करना या मेरी करतूत सही है या गलत है। क्योंकि अगर ये करतूत सही है तो ठीक है कि मैं अपनी दुकान में बैठा हूँ तो सही, अगर मैं दुकान हो के भी दुकान के बाहर बैठा हूँ तो ये करतूत मेरी भिवंडी के लिए ही नहीं, मेरी अपनी ज़ात के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि इसका भी हिसाब देना पड़ेगा कि मैं लोगों के लिए अड़चन बना। तो पहले फुर्सत में हमें ये चाहिए कि हम अपने तौर पे अपने अपने एरिया में इस चीज़ को गौर करें कि क्या सही है या क्या गलत है, और फिर एक जायज़ा लेके लोगों को वो बताया जाए, जिसमें जो लोग हमारे साथ नहीं हैं उन लोगों को बाकायदा उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसमें वो हमारा भाई है या रिश्तेदार है ये नहीं देखे, वो जो लड़ाई है वो लड़ाई हक की और सच्चाई की लड़ाई, और उसको लड़ना चाहिए ताकि मेरा मोहल्ला साफ़ हो। अपने घर का कचरा दूसरों के घर के सामने डालना गुनाह है और वो किए जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि अपने अपने मोहल्ले में यंग बच्चे, बड़े लोग मिले और अपने इलाके को साफ़ सुथरा करें। सबसे पहली मुहिम इसलिए साफ़ सुथरा करें कि कल उठ के हम
उस हमारे मोहल्ले का मिसाल होना चाहिए। और ये बहुत ही बड़ा नेक काम है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप वो काम करने वाले हो जो आपके लिए ज़रूरी है, और वो आपको उस काम को आप करने से आप वो काम को नेकी में तब्दील करोगे, और आप खुद खुश रहोगे और आप दूसरों को भी खुश रखोगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।